हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब देखो सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ क्या एक सेट पैटर्न होता है ना, जो कि एक डेफिनेट रूल को क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। अब देखो सीरीज़ में भी हमने दो टाइप की सीरीज़ पढ़नी है। एक है नंबर सीरीज़ और दूसरी है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़। ये दो टाइप की आपकी सीरीज होती है। एक आपकी नंबर सीरीज होती है और एक आपकी क्या होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। तो आज हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सीरीज क्या होती है। ये जो नंबर सीरीज मैंने लिखा है, ये नंबर सीरीज क्या होती है ना। देखो सीरीज तो मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेट पैटर्न होता है जो कि कुछ रूल फॉलो कर रहा होता है। डेफिनेट पैटर्न होता है कुछ, है ना। और वो कुछ रूल फॉलो कर रहा था। वो जो पैटर्न होता है एक रूल फॉलो करता है। जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर्स दे दिए यहाँ पे 1 3 5 7, है ना। इस तरह से कुछ नंबर्स दे दिए आपके, है ना। और मुझे एक मिसिंग नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये एक सीरीज है, यानी ये क्या एक सीरीज है जो कि एक डेफिनेट पैटर्न कुछ फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप किस तरह का पैटर्न चल रहा है। इनका एक बार डिफरेंस देख लो आप, है ना। एक बार डिफरेंस देख लो। या आप ये भी कह सकते हो ये एक क्या चल रहा है, ये किस चीज़ की एक सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है ना। तो 1 3 5 7 फिर क्या होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है ना। जिसमें एक पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न क्या हो रहा होता है, आपका फॉलो हो रहा होता है। ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग हर ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं ना। अब देखो आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होता है, बहुत ही कम समय होता है सॉल्व करने के लिए, है ना। और आपको क्या है, उस कम समय में आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट किस तरह से आप सोचोगे ना, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको सबसे पहले देखना है जो क्वेश्चन को, वो किस हिसाब से देखना है आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पहले तो एक आपको गिवन सीरीज होगी। अब वो क्वेश्चन जो होगा ना, आपको जो सीरीज गिवन होगी उसमें सबसे पहले आप क्या चेक करो, डबल डिफरेंस चेक करो, है ना। डबल डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, डबल डिफरेंस। अगर आपको डबल डिफरेंस में कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, है ना। अगर आपको डबल डिफरेंस में कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है तो आप डबल डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस कर दो, डबल डिफरेंस का भी क्या कर दो, डबल डिफरेंस कर दो। ठीक है, डबल डिफरेंस कर दो। ठीक है। अगर इन दोनों चीजों से अगर आपका आंसर नहीं आता है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डबल डिफरेंस से, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये आपका एक सीरीज लिख रहा हूं मैं, 3 10 हो गया, है ना। और है 20 इसमें सीरीज में। फिर है आपका 20 के बाद है 33, है ना। 33 के बाद है 49, 49 के बाद है 68, और 68 के बाद आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक मिसिंग नंबर है जो कि आपको फाइंड करना है इस सीरीज का। ठीक है। अब देखो ये एक सीरीज दे रखी है आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या चेक करना है आपको, डबल डिफरेंस चेक करना है। तो देखो इसका डबल डिफरेंस चेक करेंगे हम। देखो 3 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस है ना। 10 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना। और 20 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। और 33 और 49 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। और 49 और 68 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 19 का डिफरेंस है आपका, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। 7 10 13 16 19, कुछ ऐसा खास पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा है ना। तो एक बारी मैं क्यों ना इसका डबल डिफरेंस भी कर लूँ। तो एक बारी मैंने डबल डिफरेंस करके देखना है इसका, है ना। तो डबल डिफरेंस करो जरा इसका। एक बारी डिफरेंस करने के बाद एक और बारी डिफरेंस करो। देखो आ रहा है कुछ 7 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। 10 और 13 में 3 का है ना। 16 और 13 में 3 का है। 16 और 19 में भी 3 का है ना। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है 3 3 3 3 का, है ना। तो यानी डबल डिफरेंस में हमें एक पैटर्न नजर आ गया 3 का, है ना, कि डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, है ना। ऐसे 68 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा जो भी मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। तो 68 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 90 इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आपको कोई भी सीरीज होगी ना, सबसे पहली जो चीज़ चेक करनी है ना आपको, वो आप डबल डिफरेंस चेक करोगे, है ना। अगर डबल डिफरेंस, जैसे यहाँ पे डबल डिफरेंस में एक पैटर्न आपको नजर आ गया था, है ना, अगर मान लो यहाँ पे भी आपको पैटर्न नहीं नजर आता तो आप एक और बारी उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंस निकालोगे आप, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझेंगे कि मैं किस तरह से आपको ये बात कन्वे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, है ना। तो सबसे पहले जी चीज आपको चेक करनी है ना, डबल डिफरेंस करनी है। अगर डबल डिफरेंस नहीं गिवन है आपको, उससे पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, तो आप उसका भी डबल डिफरेंस कर लो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, इसमें मैं डबल डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस लूंगा। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक सीरीज गिवन है 3, 8, 1835, 1835, ठीक है, और 61, और ये 61 आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका 98, ठीक है। इस तरह की आपके कुछ सीरीज दे रखी है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है ना। डिफरेंस देखो इसका, है ना, 8 और 3 का कितना डिफरेंस होता है बताओ? 5 हो जाएगा, है ना। इसमें देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 8 और 18 में 10 का चल रहा है ना। इसमें कितने का चल रहा है, 18 और 35 में कितने का चल रहा है बताओ? 17 का चल रहा है, ठीक है। और इसके बीच में तो है ही नहीं, ये वाला तो हमें फाइंड करना है, इसके बीच में नहीं बता सकते हम, इसके बीच में भी फिर नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन से देखोगे इसमें तो देख लेना, है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो। अब इसका डबल डिफरेंस देखो जरा, है ना, यहाँ पे डबल डिफरेंस देखा 5 आया, यहाँ पे डबल डिफरेंस देखा कितना आया, 7 आया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरा डबल डिफरेंस कुछ इस तरह से आएगा फिर, है ना, देखो जरा। अब यहाँ पे देखो एक और बार डबल डिफरेंस करो इसका, 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन से चूज करूंगा, तो एक ऑप्शन है मेरा, इसमें कितना है, एक ऑप्शन गिवन है 61, ठीक है। मान लो एक 61 एक ऑप्शन गिवन है, आपने चेक किया 61 रखे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने 61 रखा, ठीक है। अब आपने इसके बीच में डिफरेंस देखा तो कितना हो जाएगा देखो, 26, है ना। 17 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 9 का हो गया, है ना, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से भी देख सकते हैं आप। अगर इसमें और डबल डिफरेंस देखना है तो 2 का आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, डबल डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस आ गया, 9, 10, 11, है ना। 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 हो जाएगा। और इस 61 में 37 जोड़ेंगे तो क्या 98 आ रहा है, 7 + 1 8 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इससे क्या पता लग गया कि 61 ही हमारा आंसर है। यानी मैंने यहाँ पे जो सवाल लिया ना, ये बस ये समझाने के लिए है कि कभी कभी आपको क्या है, डबल डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना है ना। अगर ये वाला फेल हो जाता है ना, अगर इससे नहीं आ रहा होगा तब आप क्या करोगे वो देख लेते हैं, है ना। तब आप क्या करोगे, डबल और ट्रिपल सीरीज सेट इन अ सिंगल सीरीज, है ना। तो आप देखोगे डबल या ट्रिपल सीरीज, है ना, तब आप क्या करोगे, डबल और ट्रिपल सीरीज, ठीक है। कुछ इस तरह की सीरीज चल रही है उसमें कि नहीं चल रही है, ये आप चेक करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है 5, ठीक है, 46 है, फिर है आपका, सॉरी ये 46 से स्टार्ट है तो 46 हो गया, और आपका 50 है, फिर 47 है, ठीक है, फिर है आपका 55, फिर है आपका 49, और फिर 61 है, और फिर जो आपको मिसिंग नंबर है सीरीज का वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डबल डिफरेंस देखना है, वो सब देख लिया आपने, ठीक है, उससे नहीं निकले गए, ठीक है। अब देखा आपने कि क्या है इसमें डबल या ट्रिपल में, चलो आप, यानी सबसे पहले आप देखो कि डबल में कोई सीरीज चल रही है इस तरह से, एक एक छोड़ के इस तरह से, यहाँ पे गए आप, फिर यहाँ पे गए, है ना, फिर इस तरह से जाओगे, ठीक है। एक यहाँ पे देख लो आप इस तरह से, है ना, कुछ पैटर्न चल रहा है इसमें इस तरह से, है ना। देखो जरा 46 और 47 1 चल रहा है, 47 47
और क्या हो गया 48 49, यहाँ पे 2 चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होगा, इस तरह से चलना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 5 हो गया, यहाँ 55 प्लस ये कितना हो गया 6 हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पे देखो क्या, तो 5 6 इस तरह से चल रहा है, 1 2 3, है ना। और यहाँ पे क्या होगा 3 हो रहा है, और यहाँ पे 5 से चल रहा है, 6 चल रहा है, इस तरह से चल रहा है ना, एक पैटर्न दिख गया हमें, है ना। तो यानी क्या है, डबल सीरीज चल रही है यहाँ पे, है ना, इस तरह से, ठीक है। 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 49 में 3 जोड़ो, अब कितना होगा 49 50 51 52 हो गया, है ना। यानी इसका आंसर कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, डबल सीरीज देखी। अब ट्रिपल वाला सीरीज वाला भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ट्रिपल सीरीज वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ये तो डबल सीरीज वाला था, कि एक और डबल सीरीज वाला देखें। चलो एक और डबल सीरीज वाला देख लेते हैं पहले, है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी आपकी बात। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये है आपका 1, फिर है 0, ठीक है, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 5, और फिर है आपका 6, है ना। और 6 के बाद आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये सीरीज है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले आप, अब मैंने क्योंकि मैं ये करा रहा हूँ तो इसी को चेक करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डबल या ट्रिपल सीरीज देखें, तो सबसे पहले मैं डबल वाला देख लेता हूँ कि डबल में कुछ चल रहा है इसमें, है ना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके आगे तो है ही नहीं, कहाँ जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं, 1 से 3 में जाने के लिए क्या करेंगे, 2 है, 3 4 5 है, 2 है ना, 5 6 7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इस हिसाब से, तो अगर इस हिसाब से देखें ये भी चल रहा है सही, +2 हो गया, है ना। ये क्या चल रहा है देखो, 2 हो गया, और फिर ये क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। आगे इतनी बात समझ आ गई ना। और यहाँ पे क्या चलेगा, देखो ऊपर वाली जो सीरीज चल रही है ना, वो 2 4 6 8 ऐसे चल रही है, और जो नीचे वाली चल रही है 2 2 2 इस तरह से चल रही है। तो यानी अलग अलग सीरीज है ना, ये वाली सीरीज क्या है 0 2 6 इस तरह से, ये वाली सीरीज क्या है 1 3 5 7 इस तरह से, है ना। तो ये क्या होगी आपकी डबल सीरीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 7 हो गया। आगे समझिए। अब एक ट्रिपल सीरीज देख लेते हैं, है ना। तो डबल सीरीज का चेक किया हमने, अब ट्रिपल सीरीज देखते हैं, है ना। अब क्या देखेंगे हम, ट्रिपल सीरीज, ठीक है। ट्रिपल सीरीज देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें ट्रिपल सीरीज का। देखो एग्जाम्पल है, ठीक है, 0 है, ठीक है, फिर है 4 है, ठीक है, फिर है आपका 6 है, ठीक है, फिर 6 के बाद क्या है आपका, 6 के बाद है आपका 3, ठीक है, फिर है आपका 7 है, ठीक है, फिर है आपका 9 है, 6 है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और फिर आपका 12 है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो इसे सॉल्व करो आप, है ना। एक सीरीज है, ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको ट्रिपल सीरीज देखनी है ना, डबल में नहीं आए गए तो आप ट्रिपल देखो। 3 को छोड़ो, ये तो 1 को छोड़ा ना, ये तो यहाँ पे जाएगा अब, है ना, कहाँ पे जाएगा 3 में जाएगा, ठीक है, इतने का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 2 छोड़ देंगे ना बीच में, ट्रिपल सीरीज है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखो जरा क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, एक सीरीज तो ये वाली होगी, एक सीरीज ये वाली हो जाएगी, ये वाली इस तरह से, है ना, 2 को छोड़ना ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखो ये हो गया आपका 0 से 3 हो गया, प्लस का 3, ये प्लस का 3, ये कितना हुआ देखो जरा, ये प्लस का 3 हुआ, ये प्लस का 3 हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है। बात सही लिया ना मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही का गैप है ना, यहाँ पे क्या है, एक ही का गैप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मैंने सही लिखा, एक बार चेक में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के आगे तो जा ही नहीं सकता ना, 6 के आगे जाएगा तो 12 के आगे वाला चाहिए होगा ना, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है। +3 चल रहा है, यहाँ पे देखो 4 5 6 7 +3 चल रहा है, 7 8 9 10, है ना, 10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, 2 अलग अलग सीरीज चल रही है ना, ट्रिपल सीरीज में चल रहा है। देखो यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंस 3 3 का है। फिर एक सीरीज ये वाली थी 4 7 इस तरह से, यहाँ पे +3 यहाँ पे +3 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपके,
ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया। सबसे पहले आपने क्या चेक करना था, डबल डिफरेंस, है ना, डबल डिफरेंस, पहले डिफरेंस फिर डबल डिफरेंस, है ना, फिर डबल डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस, फिर सीरीज कौन सी थी चेक करनी है आपको, डबल सीरीज है, ट्रिपल सीरीज है, ये चेक करनी है, ठीक है। फिर आपको एक चीज और चेक करनी है, प्राइम नंबर्स। क्या पता कभी कभी क्या दे जाता है कि प्राइम नंबर की एक सीरीज दे जाती है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, है ना, और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो यानी मैं कह सकता हूँ जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, है ना, 19 हो गया। इस तरह के जो नंबर होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, आपके प्राइम नंबर्स में आते हैं। तो इसी की एक सीरीज दे देगा आपको, है ना, प्राइम नंबर की एक सीरीज दे देगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, है ना, आप ये भी आपको ये भी चेक करना है कि कोई प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं चल रही है ना। तो प्राइम नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 23 है, 23 है, फिर है आपके 29 है, फिर है आपका 31 है, ठीक है, फिर आपका 41 है, फिर आपका क्या है 43 है, और फिर आपका 47 है, ठीक है। आगे समझ में, ये आपका सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, कोई एक पैटर्न देखना है। आपने डबल डिफरेंस देखा, सीरीज डबल ट्रिपल करके भी देख ली, नहीं आ रहा है नजर, है ना। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कोई प्राइम नंबर वाली सीरीज तो नहीं चल रही है। तो आपने देखा ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ये 23 है, किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। 29 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 31 भी अपने के टेबल में, सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में। फिर इसके बाद आता है 37, ये भी अपनी टेबल में और 1 के टेबल में। ऐसे 41, 43, 47, ठीक है। तो ये क्या चल रही है, प्राइम नंबर की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो इस तरह से भी आपको चेक करना है कि कोई प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं चल रही है, चाहे वो असेंडिंग में चल रही हो चाहे वो डिसेंडिंग में चल रही हो, आपको दोनों ही देखने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में इतना, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइम नंबर अब जरूरी नहीं कि इसी सीरीज में पैटर्न में चलेगा कि भाई एक के बाद एक दे दिया आपको ना, है ना। आपको क्या है, प्राइम नंबर्स ऐसे भी दे सकता है कि कुछ गैप में होगा, है ना, कुछ गैप में होगा, तो तभी भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक देख लूँ ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो इसमें, देखो 5 है ना, फिर है 11 है, फिर है 17 है, ठीक है। फिर आपको देखो 23 हो गया, है ना, फिर आपका हो गया 31, और आपका क्या हो गया, ठीक है, 31 हो गया। और आपका जैसे मान लो ये वाला आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो देखो आप डबल डिफरेंस देखा आपने इस तरह से। पहली बात तो एक पैटर्न दिख रहा है आपको 5, 11, 17, 23, है ना। पर इसमें आपको डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना, कितने का चल रहा है। देखो 5 और 11 में 7 का डिफरेंस चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस चल रहा है 5 और 11 में, ठीक है। 5 और 11 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 का चल रहा है ना, तो ठीक है। फिर 11 और 17 में कितने का चल रहा है, 11 और 17 में भी 6 का चल रहा है। 17 और 6 में कितने का चल रहा है बताओ, इसमें भी 6 का चल रहा है, तो आसान हो गया, है ना। इसमें भी 6 का होना चाहिए, फिर ये हो जाएगा आपका 37, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, फिर 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको, ये तो डिफरेंस वाला हो गया फिर आपका, है ना। ये तो क्या हो गया आपका, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। तो अब देखो इसके बाद क्या है, जैसे आपने प्राइम नंबर चेक कर लिए, अब आपको देखना है कि क्यूब, है ना, बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब, है ना। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके स्क्वायर और क्यूब में बेस्ड होते हैं, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ठीक है। आपको स्क्वायर और क्यूब्स आने चाहिए इसके लिए, है ना। स्क्वायर और क्यूब्स अच्छे तरह से आने चाहिए आपको, कम से कम 20 तक तो आपको स्क्वायर और क्यूब्स आने ही चाहिए, है ना। भले इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर आपको स्क्वायर्स और क्यूब भी आने चाहिए, ठीक है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से आपको मिल सकता है, जैसे कि आपको ये मिल सकता है कि जैसे मान लो स्क्वायर में कैसे मिल सकता है, जैसे आपने x का स्क्वायर है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है, जैसे 1, है ना, 2, 3, 4, इस तरह से ऐड हो रहे हैं इसमें नंबर, है ना। चाहे माइनस हो रहे हो, है ना, याद ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हो। जैसे इस तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। इस तरह की सीरीज चल रही है, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया
7, है ना, 5 6 7, ठीक है। तो कुछ इस तरह के मतलब कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा होगा आपका, है ना, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से भी हो सकता है कि 2 का स्क्वायर प्लस का 2 हो गया, ठीक है, फिर हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस का 2 हो गया। इस तरह से आपका कुछ भी पैटर्न चल सकता है। तो आपको क्या देखना है, ये स्क्वायरिंग वाला, एक तो ये इस तरह का पैटर्न देखना है आपने, ठीक है, स्क्वायरिंग वाला देखना है, ठीक है। या तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपने इसको पहले एक ऐड करके फिर स्क्वायर करोगे इस तरह से, इसमें फिर जोड़ोगे आप इस तरह से कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। ये वाला चेक कर लेना आप, ठीक है। और क्या चेक कर सकते हो इसमें, देखो और क्या चेक कर सकते हो उसमें, इस तरह से भी हो सकता है ना कोई जैसे ये x+1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया x+1, इसमें भी तो जुड़ सकता है कुछ +1, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लोगे इस तरह से हो गया, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x+2 भी देख लो, है ना, x+2 करके देख लो, इसका स्क्वायर करके देख लो, यहाँ पे भी x+2 करके देख लो, ठीक है। तो ये वाले आपके स्क्वायर वाले होंगे, ये वाले आप इस तरह से चेक कर लेना, ठीक है। यानी स्क्वायर वाले भी आपको इस तरह से चेक करना है। आप देखो क्यूब वाले भी सेम है, क्यूब, है ना, +-1 2 3 4, एक इस तरह से हो सकता है आपका, ठीक है। फिर ये हो सकता है आपका x+1 का क्यूब +-1 2 3 4, इस तरह से कोई पैटर्न चल रहा होगा, है ना। या तो ये इस तरह का पैटर्न चल सकता है आपका, इस तरह का भी चल सकता है आपका, है ना। आपको इन ऑल क्वेश्चन में देखना है कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है आपका, ठीक है, इस तरह से। आगे समझ में, ये क्यूबिंग वाला भी हो गया आपका, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अब क्या लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर समझ आएगा। देखो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी क्यूबिंग को भी आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये क्यूबिंग होगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज़ को। देखो क्वेश्चन ले लिया मैंने 1, ठीक है, 4 1 4 8 9 27, और ये वैल्यू हमें क्या करनी है, ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे s चल रहा है, ये 1 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, है ना, 1 का क्यूब हो गया, है ना। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है आपका, फिर ये क्या हो गया आपका, एक और 1 है यहाँ पे, ठीक है। कितने 1 है यहाँ पे, एक और 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक और 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रहा है आपका, ये वाला जो 1 है ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब हो गया, फिर ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 4 का स्क्वायर होगा, यानी 4 4 से कितना हो गया 16, ये आंसर क्या हो गया इसका 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इस तरह से आपको स्क्वायरिंग दे सकता है। देखो स्क्वायर और क्यूब का मिश्रण है इसमें, है ना, मिक्सचर है। यहाँ पे स्क्वायर है, फिर क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। बेसिकली आपको स्क्वायर और क्यूब को देखते हुए चलना है कि स्क्वायर और क्यूब लग रहा है क्या इसमें, कहीं पे दिखेगा ना आपको कि स्क्वायरिंग और क्यूबिंग वाला चल रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पे क्या लगा दो, स्क्वायर और क्यूब लगा दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, देखो एक और क्वेश्चन लेंगे इसमें। देखो ये है आपका 56 72, ठीक है, 56 है, 72 है, और बताओ, ये हो गया आपका 90 हो गया, 115 हो गया, ठीक है, 115 हो गया, और 90 हो गया, 110 है, ठीक है, 110 हो गया। इसके बाद है आपका 132, और ये वाला आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, 56 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ऐसा डायरेक्ट, है ना, है ना। अगर मैं क्या कहूँ, ऐसे कर दूँ, देखो 7 का स्क्वायर +7, 7 7 सा 49 +7 कितना होगा 56। देखो चल रहा है वो पैटर्न जो मैंने बताया था, x स्क्वायर प्लस एक्स वाला, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 लिखाया था ना, x यहाँ पे क्या 7 लिख लो आप, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाला जो पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ठीक है, 8 8 जा 64 + 8 चल रहा है क्या, देखो 64 + 8 कितना होता है 72 होता है ना। ऐसे यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर प्लस 9 तो 90 होता है, 9 9 से 81 + 9 90 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का स्क्वायर प्लस 10, है ना, ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 + 11 कितना होगा 132 हो जाएगा।
ऐसे 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा 156। तो 156 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे यही पैटर्न चल रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इस तरह से चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला। ठीक है, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है ना, कहीं कहीं पे क्या लगता है इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, है ना। ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपको, बेसिकली आपको ध्यान का रखना है, स्क्वायर और क्यूब चेक करना है ना। स्क्वायर और क्यूब तो नहीं लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, अगर वो लग रहा है तो उसे चेक करना है। ठीक है, आ गया। अब देखो क्यूबिंग वाला भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, कुछ क्वेश्चंस क्यूबिंग वाले। जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस तरह से, जैसे हमारा ये है 2 3 10 29, 2 3 10 29, ठीक है, और क्या है 66 है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से, तो देखो यहाँ पे किस तरह से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे को पता है ना क्यूबिंग करनी है, तो इस तरह से देखूंगा मैं, है ना, इस तरह से देखा मैंने। ठीक है, 0 का क्यूब प्लस 2 किया मैंने, तो 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे 3 निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 कर दिया मैंने, 3 आ गया, है ना। ये वही पैटर्न चल रहा है ना, एक्स का क्यूब प्लस 2 वाला चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखाया था ना मैंने, एक्स का क्यूब प्लस 1 2 3 इस तरह से, तो ये एक्स ये वाला चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2 वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको पैटर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब प्लस 2 चल रहा है, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 का क्यूब प्लस 2 देख लो, है ना, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 कितना हुआ, 29 हो गया। 4 का क्यूब 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 66 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 नहीं 2, ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 2, तो 125 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो 127 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यूबिंग वाला पैटर्न देख लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, वो जो क्यूबिंग वाले क्वेश्चंस है इस तरह से आपको देखने होंगे। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशंस वाले देख लेते हैं जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहे हैं, है ना। दूसरा इसके बाद क्या चेक करना है आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे होंगे अगर, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, या तो प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या माइनस होगा, या डिवाइड होगा। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं ना आपके, है ना, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। ठीक है, अगर इसमें देखो इस तरह से किस तरह से होगा, देखो इसमें एग्जाम्पल ले लो एक ना, एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। देखो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक सीरीज है 3 7 3 7 23 और 95 है ना, इस तरह से, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखो 3 7 23 और 95, और ये वाला चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो किस तरह से चलेगा इसमें, देखो इसमें देखो इस तरह से चलेगा आपका, देखो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना। इसमें हमें क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं। जरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के देखो इसमें ये सॉल्व हो रहा है। तो देखो कुछ क्या क्या करेंगे, 3 2 जा 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, ऐसे करो 7 3 जा 21 23 देखो हो रहा है ना। फिर देखो 23 × 4, ठीक है, और कितना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से देखो 3 4 जा 12, 3 4 2 जा 8 9, 92 + 3 कितना हो गया 95। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, अब ये वाले में क्या लग जाएगा, देखो 95 × 5 प्लस का 4, है ना, यही पैटर्न चलेगा इसमें। देखो 5 + 5 कितना होगा, 5 × 5 25, 9 5 जा 45, 46 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा, देखो 475 + 4 कितना होता है बताओ जरा, 479 हो गया ना। तो 479 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्या यूज़ हुआ है, प्लस और मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है, प्लस और मल्टीप्लाई यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ हुआ है। तो आपको देखना है कि कोई सीरीज जो है उसमें इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है ना, उसके क्योंकि दिख रहा था ना 3 2 जा 6 करूंगा और +1 करूंगा तो 7 हो जाएगा, ऐसे 7 3 जा 21 करूंगा 23, इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आगे समझ में, तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी क्या करने, चेक करने। ठीक है, आगे समझ में। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में,
थोड़ा अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है आपका, एग्जाम्पल है ये है 80, फिर है 16 है ना, 18 16 है, 4 है, 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, 2/3 है, और ये आपको निकालना है, ठीक है। इस तरह की आपकी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो जरा आप, देखो क्या करो, आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। आप देखो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, है ना, आप क्या करो इसमें, देखो अब 80 है, 80 को सिंपल सी बात है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, है ना। तो 1/5 से आप डिवाइड करो, ठीक है। 16 5 से 80 होता है, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 80 को करेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 को किससे करो, 1/4 से करोगे तभी तो 4 आएगा ये वाला। ऐसे 4 को 1/3 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, है ना। और 4/3 को किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इस 2/3 को किससे करोगे, 1 से कर लो तो 2/3 आ गया इसका आंसर, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2/3 आ गया। तो 2/3 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ हुआ है। यहाँ पे तो दिख ही रहा था ना, 80 का 1/5 क्या होता है, 16 होता है, 16 का 1/4 4 होता है। इस तरह से इसमें पैटर्न चल रहा है आपका, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी जहाँ पे लगेंगे वहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले भी क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट रह गया इसमें मिसलेनियस। सबसे लास्ट में आपको मिसलेनियस चेक कर रहा है। जब ये कोई नहीं लग रहा होगा ना तो वो आपको मिसलेनियस चेक करना है। मिसलेनियस में आपको जो भी आपको मैथ्स में ट्रिक आती है वो आपको सब लगानी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मिसलेनियस में आपको सारी ट्रिक्स लगानी है। एक क्वेश्चन से ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें तो आपको कुछ भी तरह से पैटर्न ढूंढना होगा ना, इसमें तो आपको कुछ भी करके पैटर्न ढूंढना होगा। चलो इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसे, जैसे है यह है आपका 181 है, ठीक है, फिर है 191 है, 191 है, फिर 200 क्या है, 202 है, 202 है, 206 है, ठीक है, और 214 है, ठीक है, 214 है, ठीक है। तो 214 का आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन गिवन होगा, है ना, उसके आगे वाला आपको फाइंड आउट करना है, इस तरह से। अब इस तरह के पैटर्न आपको किस तरह से दिखेंगे, ये देखो जरा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या करोगे आप, इसमें यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें किस तरह से करोगे, इनको ऐड कर लो, 8 9 10 10 हो गया। अब 181 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो 191 पहुँच जाएगा ना, ठीक है। 181 में 10 ऐड करूँगा तो 191 पहुँच जाएगा। ऐसे ही 191 को करोगे 9 10 11 11, यानी इसमें 11 ऐड करूँगा तो कितना पहुँच जाएगा, 202 पहुँच जाएगा। 202, इसमें 4 ऐड करोगे, है ना, इसमें 4 ऐड करोगे तब 206 पहुँचेगा। 206 8, है ना, इसमें 8 ऐड करोगे तब 14 में पहुँचोगे, है ना। अब देखो 2 + 1 + 4 4 5 6 7, इसमें 7 ऐड करोगे तब यहाँ वाला आंसर निकलेगा आपको। देखो कितना निकलेगा, 7 8 9 10 11 11 221। तो 221 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस में कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और बाकी तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि इसके अलावा भी और कोई पैटर्न हो सकता है ना। ये तो मैंने आपको मिनिमम वो पैटर्न बता दिए जो आपको जब आप एग्जाम दोगे तो ये आपको चेक करने होंगे, है ना। सबसे पहले डबल डिफरेंस चेक करना है, फिर डबल या ट्रिपल सीरीज चेक करनी है आपको, फिर स्क्वायर या क्यूब चेक करने हैं आपको, है ना। फिर कोई आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा होगा उसको चेक करना है आपको, है ना। मैथमेटिकल के बाद फिर तो आपके मिसलेनियस रह गया, जहाँ पे से भी आपको किसी तरह से भी इनको चाहे जोड़ो आप, है ना, कुछ भी करके आप एक पैटर्न लेके आओ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं जिसमें हमने नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे।